जय हिंद। ये ग्रुप डी का प्रैक्टिस नंबर 6 है और ये बहुत ही 25 क्वेश्चन होते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, गणित का पहले देख लेते हैं। तो गणित मतलब मैथमेटिक्स है। देखिए यदि x बराबर 8 है और y बराबर 2 है तो ये क्या हो जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है। ऐसा ही प्रश्न है, आपको दिखाऊंगा। देखिए x की जगह क्या होती है, 8 है तो 8 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है तो 64 और 4 68 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न होता है, मैं अपने से नहीं छाप रहा हूँ। ये देखिए क्या होती है, 4,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से है, मतलब क्या होती है पर रखा गया है साधारण ब्याज पे। तो क्या होती है ब्याज क्या होगा, मतलब कितना फ़ायदा मिलेगा। तो इन क्या होती है, साधारण ब्याज में तीनों का गुणा कर दिया जाता है, तीनों का गुणा कर दिया जाता है आपस में। तो क्या हो जाएगा, 4,000 का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से। परसेंटेज को क्या होता है, बदलना होता है तो 100% से भाग देते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब, आई क्या हो जाएगा, डबल जीरो साइड डबल जीरो गायब हो जाएगा। आई 5 दूना 10, आई 40, 40 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब 400 का फायदा होगा अगर साधारण ब्याज पे आप रखेंगे। एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न होता है। और एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 60 क्या होती है, 60 किमी प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा में 60 किमी चल रही है। तो क्या होता है, पूछ रहा है 2 घंटे में कितनी चलेगी। तो 2 घंटा में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, 60 दूना 120 किमी चलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। और ये पूछा गया प्रश्न होता है, किसमें पूछा है, देख लीजिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए क्या होती है, एक वस्तु 600 में खरीदा गया है और 720 में बेचा गया, तो लाभ कितना होगा। तो ये देखिए परसेंटेज में बता रहा है कि कितना लाभ होगा। ऐसे हमें डायरेक्ट पूछता कि कितना लाभ होगा, तो 60 में, अरे 600 खरीदा 720 में बेचा, मतलब 100 दोनों में घटा देंगे तो क्या होगा, 120 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन ये परसेंटेज में जब पूछता है तो हमेशा जितना में खरीदे हैं उसको नीचे भाग दिया जाता है। तो 600 में खरीदे हैं गुणा 100%। ये लाभ वाला पूछा है इसलिए ऊपर लाभ वाला लिखे हैं। अब देखिए क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो गायब हो जाएगा और 6 का भागा दे देंगे, 20 हो जाएगा। ये परसेंटेज है और यहाँ 1 बचा है तो 20 1 कम 20, तो क्या हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2017 एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक घन की भिन्न भुजा जो होती है, भिन्न माने अलग अलग भुजा जो होती है, घन ऐसे होता है, प्रत्येक भुजा जो होती है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन घन का निकालना होता है तो उसी का क्यूब कर देते हैं। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा तो 125। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 125 सेंटीमीटर क्यूब जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब रीजनिंग से प्रश्न को देखते हैं। कौती 3 का गुणा करेंगे, 3 में 9 हो जाएगा, 9 3 27, 27 3 81, सभी का 3 में गुणा हो रहा है तो 81 3 कितना हो जाएगा, 3 कम 3 3 8 24, 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 243 है और 3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए कह रहा है कि ए बराबर का है 1 है, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, जेड 26 पे आता है, तो इसी प्रकार सी 3 पे आ जाता है और ए जो है वो 1 पे आता है और टी फॉर 20 20 पे आ जाता है। तो ये क्या होती है, ऐसे डायरेक्ट 31 20 दिया होता है ऑप्शन में तो हम लोग मार देते हैं इसी में, लेकिन नहीं दिया है, जोड़ कर दिया है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 1 4, आई 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ये सी जो है वो गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए 24 में और ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, देख लीजिएगा इसी में से फंसने वाला है, इसी टाइप से फंसेंगे। कौन सा भिन्न है, मतलब कौन सा सबसे अलग है। तो किताब कागज और कलम ये पढ़ने वाले हैं लेकिन टेबल बैठने उठने वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भिन्न है, जेई 2019 में पूछा गया है। अब देखिए क्या होती है, ये रीजनिंग में 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना क्या हो जाएगा 80। डबल क्या होती है, 2 का मल्टीपल डबल वाली है, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। और सामान्य ज्ञान जीके से क्या होती है, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। टेम्पोररी अस्थायी टेम्पोररी सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष स्पीकर जो होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। फ्रांस की संविधान से प्रेरणा ली गई थी कि जो सबसे वरिष्ठ होगा उसी को बनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, तो 1930 में 12 मार्च को शुरू कर दी थी। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो होता है वो पोखरण में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न होता है 1974 जो पोखरण होती है और राजस्थान में होता है। वो खुले जगह में ही परीक्षण होगा, राजस्थान तो एकदम खुला बालू वाला क्षेत्र है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो जो होती है 1969 में हो जाती है 15 अगस्त को। इसी 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, वर्तमान में 25 देखने को मिल जाएगा। उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट हो जाते हैं।
मतलब कि सामान्य ज्ञान से हम लोग पूछते हैं। टोटल 28 राज्य हैं। 28 राज्य में से क्या होती है, 25 राज्य में क्या होती है, हाई कोर्ट देखने को मिल जाता है। और मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो पैर का फीमर जो होता है वही होता है। आवर्त सारणी के पहले समूह में कितने तत्व हैं? तो पहले समूह में क्या होती है, सात तत्व हो जाते हैं। काठवर्ष किससे माना जाता है? वर्ष देखकर ये मत कह दीजिएगा ये समय का मात्रक है, ये जो है एक प्रकार का दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए की रचना किसने खोजी थी? तो डीएनए की रचना जो होती है डबल हेलिक्स मॉडल वाली का होती है, वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा था और ये 1953 में खोजा था। अब अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। इसमें इस अम्ल में सल्फर डाइऑक्साइड और पानी होता है। जाहिर सी बात है, वर्षा है तो पानी होगा, उसी पानी में सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो होती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाती हैं। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में तो 28 देखने को मिलेगा, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? तो 3 कम है, तो 25 ही हैं। 28 में 3 घटाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ हो जाता है, देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था आप बता सकते हैं, इसको कमेंट में बता दीजिएगा। और यूएनए का मुख्यालय कहाँ हुआ था? यूएनए के बीच में क्या है? एन है। एन मतलब क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।